रहमो करम बख्शा है, मालिक ने दया में रहमत की है आप पे, आपको मनुष्य शरीर दे दिया, मानस शरीर दे दिया। इसलिए इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाओ, इसमें वो काम करो जो धर्म में लिखा हुआ है। सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, किसी का दिल ना दुखाओ। हक हलाल कड़ा परिश्रम दशानवादी कीर्त कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ, ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ना करो। जो ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हमें वो बताएं उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म में लिखा है कि ऐसा करने वाले महापापी हैं, दोजख में भोगेंगे वो अपनी तमाम जिंदगी। तो उनका धर्म कौन सा है? आप बुरा ना मानना, कपड़ों से तो वो इन चारों धर्मों को ही लगते हैं। हमने देखा है दुकानदारों को ठगी मारते, बेईमानी करते, रिश्वत लेते ऑफिसरों को। सरनेम तो इन्हीं धर्मों का होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन असल में वो ढोंग करते हैं, उनको धर्म की एबीसीडी नहीं आती, सिर्फ पहनावा पहनना आता है या बुजुर्गों की तरह भाषा सीख लेते हैं। अदरवाइज अगर वो धर्म को मानने वाले हैं तो क्या लिखा है? गुरु नानक देव जी एक बार मुसलमान समुदाय में चले गए, तब सिख धर्म नहीं था। उनको मुसलमान भाई पीरो मुर्शिदे कामिल और हिंदू भाई अपना गुरु जी कहते थे, दो ही कौमें थी तब। तो गुरु नानक देव जी जब गए तो हिंदू भाई बैठे थे, मुसलमान भाई बैठे थे। खड़े होके दोनों नुमाइंदे कहने लगे, गुरु जी आप हमारे पीरो मुर्शिदे कामिल गुरु हो, कोई मेहनत हक हलाल पे बात सुनाओ ताकि हम जिंदगी में ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ना करें। गुरु जी कहने लगे, भाई सारे धर्मों में लिखा हुआ है। कहते फिर भी आप हमारे पीर हो, कुछ तो सुनाओ, गुरु हो। तो गुरु नानक देव जी गाते थे, मर्दाना मुसलमान भाई थे, वो रबाब बजाते थे और गुरु जी गाते थे, ये साज था। तो कहने लगे, मर्दाने रबाब बजा। तो रबाब बजाने लगा। जैसे रबाब बजाई तो गुरु जी ने वहां एक दोहा कहा, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामा ता भरे या मुर्दार ना खाए। हक पराया हिंदू के लिए ऐसे है जैसे गऊ का मांस, और मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे सुअर का मांस। जो दूसरों का हक मार के खाएगा ऐसा मुर्दार खाएगा। कोई गुरु पीर पैगंबर उसकी हामी ना इस जहां में ना अगले जहां में जिम्मेवार नहीं बनेगा। इसलिए हक मार के नहीं खाना चाहिए, बल्कि हक हलाल कड़ा परिश्रम करके खाओगे, चाहे थोड़ा मिलेगा, उसमें जो मजा है, जो नशा है, जो खुशी है, वो कहने सुनने से परे है। उसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। थोड़ा मिले पर खाओ मेहनत का, बड़ा ही आनंद है, बड़ी खुशी आती है, बड़ा ही सुकून आता है। और कहीं उस मेहनत की कमाई से आप किसी को दे दें, दान कर दें या किसी का भला कर दें, वो बड़ा ही फलता फूलता है, बड़ी खुशी मिलती है। दान करना चाहिए, सारे धर्मों में लिखा है, पर कोई सही व्याख्या नहीं बताता। क्योंकि जो खुद मांगने वाला वो कैसे बताएगा सही? सही व्याख्या ये है, दान करो पर मालिक की सृष्टि की सेवा में, मालिक की खलकत की सेवा में। आपके आजू बाजू कोई बीमार है, गरीब है, अंगहीन, लाचार है, अपने दान वाले पैसों से उसका इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। बदले में अगर मालिक का सुकून ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, यहां पहले ही अरबों रुपए भरे पड़े हैं, बड़े बड़े महल, बंगले, बगीचे, आलीशान मकान बने हुए हैं। वहां जाके चढ़ाओगे, उसका आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें मालूम नहीं, लेकिन जो यहां मिलता है वो मालिक की औलाद। क्योंकि मालिक के बंदों का, मनुष्यों का, इंसानों का अगर आप पता करते हैं, उनकी बीमार पुरशी करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप भगवान अल्लाह राम की बीमार पुरशी करते हैं। क्योंकि सबके अंदर अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड रहता है। इसलिए कभी देख के नजरअंदाज ना करो। अगर कोई दुखी मिल जाए, उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करो। अगर कोई भूखा मिल जाए, उसकी भूख खाना दीजिए,
और दुख दर्द है तो बातों से मरहम पट्टी कीजिए, बातें भी मरहम पट्टी होती हैं। आदमी कई बार किसी को देखता हो तू तो मरने वाला है, तो एक तरह जख्म दे दिया, और मरने वाले को भी कहा नहीं भाई तू तो बिल्कुल ठीक है, भला चंगा है, रंग अच्छा भला है। तो ये वो मरहम पट्टी है जो दिलो दिमाग पे असर करती है, आत्म बलाता आदमी सुकून में रहता है। तो इस तरह आप यहाँ कहीं भी किसी को दुखी देखें, वहाँ जाके उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो, यकीनन आपको चैन मिलेगा, यकीनन परम शांति मिलेगी।